हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 की साइंस मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज सॉल्विंग है। सबसे पहले हमारे पास 8.1 है, इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें नंबर 1 है एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज यूज टू मेयर। इलेक्ट्रिक बैलेंस किस चीज़ के लिए आता है? इसका करेक्ट आंसर है नंबर सी, मास के लिए। SI unit of mass is kilogram. Which of the following liquid makes the messiness opposite to others? Mercury. Which of following SI unit of volume? Cubic meter. M3. A mass of 2 kg equal to 2000 gram. Which of the following relation is correct relation? 1 minute is equal to 60 hours. 1 milliliter is equal to 1 cubic meter, or 1 minute is equal to 30 seconds, or 1 meter is equal to 1000 centimeters. So number B is correct. A length of 55 milliliter is equal to 0.5 meter. 25 centimeter cubic is equal to 0.25 liter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. Pipettes are commonly used for measuring volume, transferring measured volume, measuring mass, making solution. Transferring, measuring, making solution pipettes are used. उसके बाद है मैच दी वर्ड्स ऑफ कॉलम। मास, मास के लिए बैलेंस। लेंथ, लेंथ के लिए मीटर रूल। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए फ्लास्क। टाइम, डिजिटल वाट। यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट आंसर्स में डिफाइन ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी है क्या, उसे आप डिफाइन करें। हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ डेट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम माप सके, हम उन्हें फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सिंपल डेफिनेशंस में लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। डिफाइन द टर्म प्रीफिक्स। अभी प्रीफिक्स और ये क्या चीज़ें हैं? बेसिकली प्रीफिक्सेस आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ द यूनिट पावर बाय 10, हम उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे मिली को 1000 पार्ट्स में कहते हैं, सेंटीमीटर्स को 100 पार्ट्स में कहते हैं। ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ मीटर रूल। मीटर रूल क्या है? बेसिकली मीटर रूल आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए। आ मीटर रूल इज़ 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक यूजुअली यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 dm क्यूबिक मीटर। 1000 मिलीलीटर्स इन देयर 1 dm क्यूबिक के ऊपर होते हैं, वो उसकी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, डीएम पे ऊपर होते हैं। 3.10 पावर किलोमीटर्स के हिसाब से और मीटर के हिसाब से ये जो है उनके आप कह सकते हैं हिस्से होते हैं डीएम क्यूब के। उसके पास है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 सोलर डे। तो सोलर डे के ऊपर आप हिसाब करें, जो पॉइंट्स पे आएगा पावर के ऊपर उसके सेकंड्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सोलर डे को हम बहुत लंबा दिन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से व्हाट आर दी एसआई यूनिट्स, एक्सप्लेन। एसआई यूनिट्स क्या हैं, उन्हें आप कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं हमें मेजरमेंट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ यूनिट्स चाहिए, तो हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम कहते हैं देयर आर नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी फॉर मेजर ऑफ अननोन क्वांटिटी। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। हर किसी के पास अपने होते हैं, बीएसयू यूनिट होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पर 1960 में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में एक स्टैंडर्ड यूनिट रखे गए जो ऑल के लिए सेम हो। स्टैंडर्ड यूनिट्स जैसे लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट मीटर रखा गया, मास के लिए किलोग्राम, फिर बीएसयू में से पाउंड भी कहते हैं।
टाइम के लिए सेकंड, वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड कर दिए गए। इनकी डेली बेसिस की नीड की वजह से हमें क्योंकि क्वांटिटीज़ को मालूम कैसे करें, इसलिए ये लाजमी था। उसके बाद हमारे यहाँ आता है द लेंथ इज़ 2.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.25 होगी और मिलीलीटर में 0.0025 होगी कुछ। द मास ऑफ एन आयरन प्लेट 1950 ग्राम, वाट मास इन किलोग्राम, तो ये 1.950 इसकी होगी किलोग्राम में। कन्वर्ट 3 आप 2 आवर्स को 60 मिनट्स में कर दें और 3 6 है, आप कह सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड से, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स है ये। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मेयरिंग सिलेंडर। पहले आप समझे मेयरिंग सिलेंडर होता क्या है। हम मेयरिंग सिलेंडर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोलते हैं। A measuring cylinder is used to measure the volume of liquid, mostly used in a laboratory. It has a scale of milliliter, ml or a cubic centimeter along its length. तो मोस्टली 5 ml to 500 ml तक ये होते हैं हमारे, इससे ज़्यादा नहीं होते। ये ज़्यादातर जो है कि वो लिक्विड को किसी भी सैंपल में रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है फ्लास्क एंड मेयरिंग फ्लास्क एंड पिपेट्स। तो फ्लास्क क्या है? फ्लास्क आर लेबोरेटरी वेसल कंटेनर्स, दे आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। Flasks available many shapes, sizes. Sizes are specified by the volume they can hold. Mostly in school laboratory there are range 50 ml to 100 ml तक होती है इनकी रेंज, और ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए काम आते हैं हमारे फ्लास्क। उसके बाद आता है पिपेट्स। क्या है? पिपेट्स आर सिरिंज लाइक कॉमन चीज़ें होती हैं। पिपेट्स आर कॉमन यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो मेजर है करता है वॉल्यूम का लिक्विड इन स्मॉलर क्वांटिटी। पिपेट्स से सेवरल शेप्स होती हैं इनकी, और स्पेसिफिक मार्क के लिए इस्तेमाल होता है हमारा पिपेट्स। तो ये हमारा इसका था लास्ट था पिपेट्स का। तो बेसिकली ये चैप्टर में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं थी, ये कॉन्सेप्चुअल वे में मैंने आपको इसके बारे में बताया। आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस गूगल कर सकते हैं या बुक के रेफरेंस थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ की डेफिनेशन उसे डिफ़ाइन करना आना चाहिए, क्योंकि ये लाजमी है। ये आपको क्लास 9th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 9, 8 और उसके अपलोड करेंगे। थैंक यू। होप आप सब खैरियत से हो।